अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर शादनान हूँ और आज हम AIA PGT 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। AIA PGET 2018 दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे 2019 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 2019 में AIA PGT का एग्ज़ाम देंगे, तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम आपको बहुत सारा मटेरियल देंगे एग्जाम से रिलेटेड, और अल्लाह ने चाहा तो हमारा ये भी इरादा है कि एक फुल फ्लेजेड मिनिमल कॉस्ट पर कोचिंग शुरू करें। देखिए दोस्तों, कोचिंग का या गाइडेंस का मतलब ये है इसके अंदर कि इतना वास्ट सिलेबस है। अगर फिजियो और एनआई लेने लगे तो एक साल में ये दो चीजें पूरी नहीं होने की। हमारा मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को हम इस तरह से गाइड करें कि वो स्मार्टली पढ़े, गधों की तरह मेहनत ना करें, बल्कि स्मार्ट वर्क करके सक्सेस पा लें। खैर, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और फिलहाल हम 2018 का पेपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 301, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट इज कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। ये कह रहा है कि इन सब में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर डाइट जो है मुकम्मल बंद कर दी जाती है, कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, सबने मुफर्रद, बहरान कंडीशन, फीवर, गैस्ट्राइटिस। इसका सही जवाब है बहरान कंडीशन। बहरान कंडीशन में क्या है, बॉडी के अंदर जब बहरान हो रहा होता है तो तबीयत की पूरी फोकस जो है वो नुजुज पर हो जाए, और जो तबीयत है उसको अपनी एनर्जी डाइट को या ग़िज़ा को हजम करने में खर्च ना करनी पड़े। तो इसलिए जब बहरान का दिन आता है तो डाइट को कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 302, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिशियल फॉर इवैक्यूएशन ऑफ मॉर्बिड मैटर फ्रॉम एहशाए बदन। देखिए, कह रहा है एहशाए बदन, विसरल ऑर्गन्स के, बॉडी के, अगर उसके अंदर से मॉर्बिड मैटर निकालना है तो इन सब में से हमें किसकी फर्द खोलनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इसका आंसर है बासलिक। बासलिक को कहते हैं तनव्वुरे बदन, तनव्वुरे बदन। ठीक है, अगर बासलिक की फसद खोलेंगे तो ये विसरल ऑर्गन्स के जो उसके अंदर फासिद अखलात जमा है या मॉर्बिड मैटर है उसको निकाल देगा। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 303 पे। हब्बुल ज़रा इज ए ब्रांच ऑफ विच वेन। देखिए, दो मेन वेन होती है हमारे पास, सिफेलिक, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है हमारे पास बेसिलिक। ठीक है, सेफेलिक को कहते हैं कैफाल, और इसकी जो ब्रांच है उसे कहते हैं हब्बुल ज़रा, और बेसिलिक की जो ब्रांच है इसे कहते हैं इब्ती। ठीक है, तो पूछा है किसका, हब्बुल ज़रा किसकी ब्रांच है, तो ये सेफेलिक की वेन है, यानी कैफाल की। तो इसको हम जो है कैफाल इज द करेक्ट आंसर। तय इज कंट्राइंडिकेटेड इन, तय कहते हैं उल्टी को, और उल्टी किस में नहीं करानी चाहिए। ऑप्शन आपके पास है, फतक में नहीं करानी चाहिए, तुखमा में नहीं करानी चाहिए, इम्तिलाए मैदा में नहीं करानी चाहिए, अमराज़ कुलिया में नहीं करानी चाहिए। देखिए दोस्तों, फतक कहते हैं हर्निया को, सबको पता है। अगर हर्निया किसी को है तो उसमें कफ, वॉमिट, ये सब चीजें जो हैं जिस पर जोर पड़े हर्निया पर, तो वो सब कंट्राइंडिकेटेड है। तो इसका सही आंसर है फतक, 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 305, हुक्ना इज मोस्ट रिकमेंडेड इन विच डिजीज। ये कह रहा है हुक्ना जो है इन सब में से किस डिजीज में सबसे ज्यादा रिकमेंड है। हुक्ना को कहते हैं अमल ताहिर, और इसे इंग्लिश में कहते हैं एनीमा। किसमें एनीमा लगाया जाता है, तो इसमें है इसहाल, कब्ज, कुलंज या एलियूस। तो कुलंज अगर किसी को हो गया है, कुलंज अगर किसी को हुआ है तो उसमें हुक्ना जो है वो बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। फौरन कुलंज के मरीज के अंदर हमें जो है हुक्ना देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 306, जनरलाइज एडिमा रिजल्ट फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये कह रहा है कि जो जनरलाइज एडिमा है वो सबसे होगा सिवाय एक के। देखिए, अगर दो तरह के एडिमा है, सिस्टमिक और जनरलाइज्ड। ठीक है, अगर किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो भी एडिमा होगा, लिवर सिरोसिस है तो भी होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो भी होगा। देखिए, हार्ट की और किडनी की बीमारियां जो हैं उनकी वजह से फ्लूइड मैकेनिज्म डिस्टर्ब होता है बॉडी का, और एडिमा होता है। लेकिन सिस्टमिक हाइपरटेंशन जो है इसके अंदर जनरलाइज्ड एडिमा नहीं होगा। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 307, which is the most common cause of right sided heart failure। ये अगर आपका हार्ट है तो अगर इसकी राइट साइड फेल कर रही है, ये वाली,
तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होगा तो लेफ्ट राइट साइड का भी होगा। और लेफ्ट साइड के जो है हार्ट फेलियर के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, या फिर हो सकता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो ये सब इसके कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लेफ्ट साइड का हार्ट फेल होगा, और लेफ्ट साइड के हार्ट फेल होने से राइट साइड का भी हार्ट फेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 308, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस? ये कह रहा है मिट्रल स्टेनोसिस का सबसे कॉमन कॉज क्या है? चार ऑप्शन इसने दे रखे हैं, पढ़िए और बताइए क्या है इसका। दोस्तों जो मोस्ट कॉमन कॉज है मिट्रल स्टेनोसिस का, ये है क्रॉनिक रूमेटिक वेल्व डिजीज। जो मिट्रल स्टेनोसिस है वो ज्यादातर रूमेटिक ओरिजिन का होता है, और यही इसका आंसर है। वन इज द करेक्ट आंसर। 309, व्हाट इज द मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मार्कर फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन? देखिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर है, ट्रोपोनिन आई है, ट्रोपोनिन टी है, CKMB है, ये सब बढ़े हुए होंगे। लेकिन जो सबसे स्पेसिफिक, ये कह रहा है मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक, तो ये है ट्रोपोनिन आई। 3 इज द करेक्ट आंसर। आसान सवाल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 310, ब्रिज इन द कंटिन्यूटी ऑफ मसल्स एसोसिएटेड विद पस इज कॉल्ड? मतलब तफर्रुक इत्तिसाल हो रहा है किसका? मसल का, अजलात का, अजले का, और उसके अंदर पस भी है। तो इसका सही जवाब जो है ये है हमारा, अगर पस भी है तो करहा होगा, और अगर पस नहीं है, जराहा जो है तफर्रुक इत्तिसाल ऑफ मसल विदाउट पस। ठीक है। सादे की अगर बात की जाए तो यह है तफर्रुक इत्तिसाल ऑफ बोन इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, करहा हो ही गया हमारे पास। करहा जो है ये है तफर्रुक इत्तिसाल ऑफ मसल विद पस। ठीक है। खदश एक तरह का एब्रेशन है, अगर धारदार नोकीली चीज से स्किन के अंदर कट लग जाए, एब्रेशन हो जाए, तो उसे खदश कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 311 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एम्फिसीमा इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस? देखिए अगर एम्फिसीमा की बात की जाए तो ये कितने टाइप का होता है? सबसे पहले होता है सेंट्री एसिनर, फिर होता है पैन एसिनर, एक होता है पैरासेप्टल, और एक होता है इरेगुलर। सेंट्रल एसिनर में क्या होता है? जो सेंट्रल पोर्शन ऑफ एसाइनस है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ एसाइनस। पैन एसाइनर में क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंटायर एसाइनस। पैरासेप्टल में क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ एसाइनस। और इरेगुलर में क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ इरेगुलर पोर्शन ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ irregular portion of एसाइनस। ठीक है। अब ये जो सेंट्री एसाइनर था, ये होता है किन लोगों में? ये होता है उन लोगों में जिनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, और वो स्मोकर्स हो, और कोल माइनर्स हो। अगर बात की जाए पेन एसाइनर, ये किसको होता है? ये होता है मिडिल एज स्मोकर्स को। पैरासेप्टल की अगर बात की जाए, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स के साथ ये होता है, और ये एसोसिएटेड है फिब्रोसिस के साथ, इरेगुलर फिब्रोसिस। ठीक है। तो अब सवाल ये पूछा जा रहा था कि
स्मोकिंग और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, तो ये किसमें है, सेंट्री एसाइनर में है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सेंट्री एसाइनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 312, लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस अकर इन, देखिए लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस इतनी बात आ गया, इसको दूसरा नाम लिक्विफेक्शन का क्या है, कॉलिक्यूटिव। ठीक है, ये किसमें होती है, ये ब्रेन में होती है। ब्रेन के अलावा ये और किसमें होती है, ब्रेन में होती है, वेट गैंग्रीन में होती है। ठीक है, इसी तरह हार्ट, लिवर, किडनी और तीसरा है स्प्लीन, इनमें कौन सी होती है, इसमें होती है केसियस, और ड्राई गैंग्रीन में भी यही होती है। ठीक है, इन सब में कौन सी होती है, केसियस होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 313, एडलिच रिएजेंट इज यूज्ड इन यूरिन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ, एडलिच जो है ये किसके लिए होता है, ये यूरो बिलियनोजन के लिए होता है। वन इज द करेक्ट आंसर। 314 पे आए, इनफजार इज तफर्रुक इत्तिसाल ऑफ, देखिए इनफजार जो है, इनफजार ये तफर्रुक इत्तिसाल किसका है, ये है वेन का, और उम्मुद्दम ये किसका तफर्रुक इत्तिसाल है, ये है आर्टरी का। ठीक है, और सहज स्किन का तफर्रुक इत्तिसाल क्या होता है, सहज। तो खैर ये इंतजार पूछ रहा है, वेन इज द करेक्ट आंसर टू। 315, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर ब्लीडिंग टाइम एस्टिमेशन, ये कह रहा है ब्लीडिंग टाइम एस्टिमेशन बीटी के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है, ये होता है ड्यूक मेथड। देखिए वेस्टरग्रेन मेथड एंड विंट्रोब मेथड, ये किसके लिए होते हैं, ये होते हैं ईएसआर के लिए। सैलीज मेथड जो है ये होता है हेमोग्लोबिन के लिए, और ड्यूक मेथड जो होता है ये होता है ब्लीडिंग टाइम के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 316 पे है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सजेस्टिव ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक्सेप्ट, ये कह रहा है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है सब के सब उसको सजेस्ट करेंगे सिवाय एक के। डिक्रीज प्लाज्मा आयरन बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज सीरम फेरेटिनिन बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी टीआईबीसी डिक्रीज नहीं होगी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बढ़ जाएगी। भाई एक तो पहले आयरन कम है, लिख तो जो टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी है तबीयत तो उसे और बढ़ा देगी ना, कि ज्यादा से ज्यादा आयरन से बाइंड कर लो, अगर आयरन डेफिशिएंसी अमीना हो तो ये बढ़ जाएगी। इंक्रीज सॉल्युबल ट्रांसफेरेंस रिसेप्टर लेवल, ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका 3 इज द करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 317, विच टाइप ऑफ नब्ज इज फाउंड इन कल्बाए मादाए सौदा, देखिए सौदा का मिजाज क्या है, सौदा का मिजाज है बारिद, और दूसरा याबिस। ठीक है, अब मसला यह है कि इस बरूदत की वजह से जो नब्ज होगी वो होगी सगीर, और इस यबूसत की वजह से होगी बती। तो सही जवाब हुआ सगीर व बती, वन इज द करेक्ट आंसर। 318 पे आते हैं, 318, कैसल ब्लैक प्लेक्सस इज आल्सो नोन एज, कैसल ब्लैक प्लेक्सस को क्या कहते हैं, लिटिल्स एरिया कहते हैं, बहुत पूछा जा चुका। और एपिस्टेक्सिस जो होता है, एपिस्टेक्सिस उसका सेंटर जो है वो यही लिटिल एरिया में होता है। फिर आया 319, व्हाट इज लिगामेंट ऑफ फूपार्ट, लिगामेंट ऑफ फूपार्ट के देखिए कई नाम है। लिगामेंट ऑफ फूपार्ट को हम कहते हैं इनग्वाइनल लिगामेंट, ये भी इसी का नाम है। लिगामेंट ऑफ फूपार्ट भी इसको कहते हैं, और ग्रोइन लिगामेंट भी हम इसे कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ग्रोइन लिगामेंट। ठीक है, 319, 320 पे आते हैं, व्हाट इज बक्स फेशिया, देखिए बक्स फेशिया जो है ये एनाटॉमी का सवाल है, पढ़ रखा होगा। तो ये जो सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेनिस होती है ये वो होती है, वन इज द करेक्ट आंसर, बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को इसमें है नहीं। 321, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंटेंट ऑफ पोर्टल ट्राइड, पहले ये देखिए ये कह रहा है पोर्टल ट्राइड का कंटेंट क्या नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए पोर्टल ट्राइड का कंटेंट क्या क्या होता है। पोर्टल ट्राइड, पोर्टल ट्राइड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हिपेटिक आर्टरी होती है, पोर्टल वेन होती है, और बाइल डक्ट्यूल होता है, बाइल डक्ट होती है। तो ये तीनों चीजें होती हैं, क्या नहीं होती, तो हिपेटिक वेन नहीं होती, तो वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 322, ब्रेकियल प्लेक्सस इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ वेंट्रल रेमाई ऑफ, ये कह रहा है कि ब्रेकियल प्लेक्सस, इसका आंसर है 581। ठीक है,
581। अब पॉइंट कौन सा है, 56 है। इसी तरह C5, C8 और T1 ये इसका सही आंसर है, ये रटना ही पड़ेगा। 322 का ये 581। 323 ज़ौफ़े मैदा इज स्पेसिफिक इन विच फेवर, इनमें से किस फेवर में ज़ौफ़े मैदा होता है। बदनाम जमाना सवाल है। उम्मे मुआजबा में ज़ौफ़े मैदा होता है, इसके अंदर ज़ौफ़े मैदा, और ये जो है उम्मे मुआजबा एक बलगमी बुखार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 324, इन विच डिजीज देयर इज उम्मा लाजमा विच वजह उन नाखिस। उम्मा लाजमा वो है जो हर टाइम बना रहने वाला बुखार है, और वजह उन नाखिस, नाखिस का में दर्द है, और हुम्मा लाजमा है, ये किसमें होता है, ये प्लूरिसी में होता है, जातुल जनब में, जातुल जनब। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। 325 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ जलाकुल अम्मा। जलाकुल अम्मा का मतलब अम्मा के अंदर फिसलन। इसके अंदर क्या होता है, जलाकुल अम्मा के अंदर फिसलन पैदा हो जाती है, बसूर पैदा हो जाता है इंटरनल लेयर ऑफ इंटेस्टाइन में, एक्सटर्नल लेयर ऑफ इंटेस्टाइन में, और सुए मिजाज इसका जो है रतब, ठीक है, क्योंकि ये जलाकुल अम्मा है, सुए मिजाज यालूस ऑफ इंटेस्टाइन ये नहीं होता इसके अंदर, तो यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये नहीं होता। बाकी तीनों चीजें होते हैं, इंटरनल सरफेस पे भी उसके बसूर हो जाते हैं, एक्सटर्नल में भी हो जाते हैं, और सुए मिजाज रतब हो जाता है इंटेस्टाइन का दलकुल अमा के अंदर। ठीक है, 326, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन गलीज रिया इन द एब्डोमेन। ये कह रहा है गलीज रिया किस में होगी, तो गलीज रिया जो है वो होगी, अगर बात की जाए इस्तिस्काए तबली में। इस्तिस्काए तबली, इसके अंदर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ गलीज रिया। ठीक है, और अगर बात की जाए इस्तिस्काए सकी में, इसके अंदर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, इस्तिस्काए लहमी की अगर बात की जाए, जनरलाइज्ड एडिमा ऑफ बॉडी। इस्तिस्काए कल्बी की अगर बात की जाए, तो एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, तो गलीज रिया पूछ रहा ना, सीधे सी बात है, गलीज रिया जो है वो तबली में होगी, जीटी में जो है वो पानी को बढ़ जाएगा पेरिटोनियल कैविटी में, लहमी में जो है जनरलाइज एडिमा हो जाएगा, और कल्बी में जो है पेरी कार्डियल कैविटी में फ्लूइड जमा हो जाएगा एबनॉर्मल। ठीक है, 327 पे आते हैं। रोगन गंदुम इज यूज इन विच डिजीज। रोगन गंदुम जो है टीनिया में होता है, पढ़ रखा होगा तो पता है, रटने का सवाल है, वैसे टीनिया में होता है, रोगन गंदुम टीनिया में इस्तेमाल होता है। 328, एक्सेसिव एंड कंटिन्यूअस इरेक्शन ऑफ पेनिस इज कॉल्ड फरेसमूस। फरेसमूस कहते हैं जब पेनिस खड़ा रहे, एक्सेसिव और कंटिन्यूअस खड़ा रहे बिना किसी स्टिमुलेशन के, फरेसमूस। फरेसमूस दरअसल एक खिलौना है जो कि खड़े हुए पेनिस की तरह लगता है। अज्यूट क्या होता है, जब इजैक्यूलेशन के साथ पखाना भी निकला है तो उसे अज्यूट कहते हैं। आपुना क्या है, दरअसल आपुना में ये एक तरह से इसमें पेनिस और वजाइना, मेल ऑर्गन भी और फीमेल ऑर्गन भी फड़कते हैं। ठीक है, अनानियत क्या है, अनानियत कहते हैं इम्पोर्टेंसी को, यानी उसमें जो है इरेक्शन नहीं आता। तो मैंने आपको चारों बता दिए, सही आंसर इसका फरेसमूस है। 329 की अगर बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू जोन्स मेजर क्राइटेरिया फॉर रूमेटिक फीवर। देखिए, जो जोन्स था उसने मेजर क्राइटेरिया दिए थे और माइनर क्राइटेरिया दिया था। अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो मेजर क्राइटेरिया में नहीं आता। कार्डाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया, तीनों मेजर क्राइटेरिया में आते हैं, रेस डीएसआर नहीं आता, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 330 की अगर बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोमेटिक सिम्टम ऑफ एंजाइटी। ये कह रहा है कौन सा सोमेटिक सिम्टम नहीं है, अगर सोमेटिक सिम्टम नहीं है तो वो क्या होगा, साइकोलॉजिकल सिम्टम। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में कहा जाए, पूछ रहा है इनमें से कौन सा साइकोलॉजिकल सिम्टम है,
देखिए पैल्पेशन साइकोलॉजिकल सिम्टम नहीं है, सोमेटिक सिम्टम है, स्वेटिंग भी सोमेटिक सिम्टम है, ट्रेमर भी सोमेटिक सिम्टम है, लेकिन इरिटेबिलिटी एक साइकोलॉजिकल सिम्टम है, सोमेटिक सिम्टम नहीं है, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। 331 पे आते हैं, आर टाइप ऑफ माइलोनखोलिया एसोसिएटेड विद सरसाम सफरावी। सरसाम सफरावी से जो एसोसिएटेड माइलोनखोलिया है उसे हम कहते हैं सुबारा। ये हम पिछले पेपर में भी पढ़ चुके हैं, 17 में यह होता है सौदाए सफरावी की वजह से ये होता है। ठीक है, ये सवाल आया था, तो ये भी आपके याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, दवाए तुरंजमीन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर विच डिजीज। इन चारों में से दवाए तुरंजमीन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? तो ये हुजाले कुलिया की है। ठीक है, दवाए तुरंजमीन। क्वेश्चन नंबर 333, हब डब्बा अतफाल, ये जो है हब डब्बा अतफाल किस में आता है? तो ये चाइल्डहुड निमोनिया में हब डब्बा अतफाल। अतफाल कहते हैं बच्चे को, डब्बा जो है इसमें छाती डब्बे की तरह बन जाती है, तो इसलिए चाइल्डहुड निमोनिया इसे कहते हैं। ठीक है, अ पेशेंट विद जीएफआर 45 टू 69 इज कंसिडर्ड एज। देखिए अगर जीएफआर की बात की जाए तो जीएफआर अगर 45 टू 60 59 है तो इसे हम कहेंगे माइल्ड टू मॉडरेट सीवीडी। सीकेडी, ठीक है, क्रॉनिक किडनी डिजीज। अगर जीएफआर आपका 30 से 44 के बीच में है तो हम इसे कहेंगे मॉडरेट टू सीवियर। अगर जीएफआर आपका 15 से 29 के बीच में है तो इसे हम कहेंगे सीवियर सीकेडी। और अगर 15 से भी नीचे है, लेस देन 15, तो हम इसे कहेंगे कि अब किडनी फेल हो चुकी। पूछ क्या रहा है? 45 टू 59, तो ये माइल्ड टू मॉडरेट होगा। अब इसमें दोनों ही ऑप्शन दे रखे, देखिए माइल्ड भी दे रखा और मॉडरेट भी दे रखा, तो सही इसमें जो इन्होंने मानना है वो क्या मानना है देख लें, मॉडरेट सीकेडी मानना है। ठीक है, तो ये जो है मॉडरेट सीकेडी है, माइल्ड पे नहीं है, मॉडरेट पे है। ठीक है, जो इसका एग्जैक्ट क्राइटेरिया है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर 45 टू 59 है तो ये मॉडरेट सीकेडी होगा। क्वेश्चन नंबर 335, खशम इज डिफाइंड है। देखिए खशम को मैंने ऐसे करा था, खशम का मतलब खत्म। ठीक है, खशम का मतलब खै से खशम, खै से खत्म। तो फॉल्टी कुव्वत शामा नहीं होता, बल्कि एब्सेंस ऑफ कुव्वत शामा है, खत्म हो गई कुव्वत, सूंघने की कुव्वत जो है वो खत्म हो गई, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। 336, जुगदा। जुगदा क्या होता है? रेनुला को जुगदा कहते हैं, रेन्यूला। और आपको पता है जुगदा जो है फ्रॉक को भी कहते हैं, फ्रॉक की तरह का ये एक जबान के नीचे एक चीज निकल आती है, उसे रेनुला कहते हैं। हार्ट स्वेलिंग अंडर द टंग, और इसे रेनुला भी कहते हैं। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। 336 का 337 की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू शेख रिबू 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 रिजेंबल्स विच ऑफ द डिजीज। रिबू कहते हैं एस्मा को। शेखुर रईस ने कहा था कि एस्मा जो है वो बराबर किसके है? एपिलेप्सी के, यानी सरे के, यानी मिर्गी के। ठीक है, तो इसका सही जवाब हुआ एपिलेप्सी। अगले सवाल पे पहुंचते हैं। 338, सिल इज अनट्रीटेबल। इसने कहा सिल जो है अनट्रीटेबल है, किसने कहा? ये कहा जैलिनोस ने। ठीक है, जैलिनोस ने कहा कि अगर किसी को सिल की बीमारी होगी तो वो अनट्रीटेबल है। और फिर भी जो सिल का इलाज लिखा वो है एक बहुत ही इसका अहम आता है नुस्खा, गरी ठीक है, ये इसमें दिया जाता है। 339, इन विच सबब ऑफ खफकान राइब इज यूज्ड। देखिए राइब कहते हैं दही को, दही किस में इस्तेमाल की जाती है? जब खफकान यानी पैल्पिटेशन कौन सा हो? दम्भी हो। तो 3 द करेक्ट आंसर। खफकान दमवी के अंदर राइब यानी दही का इस्तेमाल किया जाता है। 340, द सिम्टम इन विच स्किन डिजीज नेम हुज्जाज आर। ये कह रहा है कि सिम्टम फाउंड इन हुज्जाज, सिम्टम फाउंड इन स्किन डिजीज नेम हुज्जाज आर। जो हुज्जाज नाम की बीमारी है उसके अंदर कौन से सिम्टम पाए जाते हैं? ठीक है, हुज्जाज व इब्रिया, हुज्जाज व इब्रिया। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके अंदर? स्केलिंग ऑफ स्किन स्कैल्प विच शेड्स विदाउट अल्सर। स्केलिंग ऑफ स्किन ऑफ स्कैल्प, स्कैल्प की जो स्किन है,
सिर की जो स्किन है उसमें स्केलिंग हो जाती है। विच शेड विदाउट अल्सर, डैंड्रफ टाइप का हो गया विदाउट अल्सर, और इसे हम कह सकते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस। अब इसके एक बार ऑप्शंस भी देख लीजिए। ड्राई फ्लेक्स शेड फ्रॉम द स्कैल्प व्हाइल वुंड इज प्रेजेंट, इसमें वुंड नहीं होता, तो ड्राई फ्लेक्स शेड फ्रॉम स्कैल्प व्हाइल वुंड इज नॉट प्रेजेंट, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। 341 विच पार्ट ऑफ ड्रग हैज लेसर शेल्फ लाइफ, सबसे ज्यादा लेसर शेल्फ लाइफ किस में है? देखिए फ्लावर की, लीफ की, फ्लावर की अगर बात की जाए तो इसकी 6 महीने होती है, लीफ की 1 साल तक होती है, सीड की जो है 2 से 3 साल होती है, और रूट की जो है ये 2 साल होती है। तो सबसे कम पूछ रहा था तो फ्लावर की है 6 महीने, 1 इज द करेक्ट आंसर। 342 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टिव ऑफ ओपियम, अगर किसी ने ओपियम खा ली, अफीम खा ली, तो इसका करेक्शन कैसे होगा? सैफरन से होगा, जाफरान से होगा, उसे हमें जाफरान खिलवानी पिलवानी पड़ेगी, उसके करेक्शन के लिए एंटीडोट उसका जाफरान है। क्वेश्चन नंबर 343 फ्रॉम वेयर स्कोपोलामीन इज डिराइव्ड, देखिए स्कोपोलामीन जो है ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए, ये धतूरे से आता है, धतूरा, और इसका दूसरा नाम क्या है? जोज मासिल। तो ये ऑप्शन में दे रखा है डी, डी इज द करेक्ट आंसर, जोज मासिल से आता है ये, धतूरे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 344 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मुसिल बे तख्ती वल जिला, मुसिल, तख्ती का मतलब काटना, जिला का मतलब डिटर्जेंट, मतलब ऐसा कौन सा मुसिल है जो तख्ती काटता भी है और डिटर्जेंट की तरह साफ भी कर देता है? तो इसका आंसर है शहद। शहद जो है इस तरह का मुसिल है कि वो तख्ती और जिला है। 345 पे आते हैं, हाउ मेनी कार्डियक ड्रग्स आर मेंशन्ड इन रिसाला अद्विया कल्बिया, देखिए इसने जो है इब्न सीना ने एक बड़ा ही अच्छा रिसाला लिखा था जिसका नाम था अद्विया कल्बिया, इसके अंदर उसने 63 ड्रग्स का मेंशन किया था, तो इसका जो सही जवाब है वो है 263। 346 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोटोएक्टिव ड्रग, इन सब में से फोटोएक्टिव ड्रग कौन सा है? ये है बापची, और बापची किसके में काम आता है? बापची काम आता है पर्स में, विटिलिगो में, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ विटिलिगो है पर्स, बापची होता है, ठीक है, और ये फोटोएक्टिव ड्रग है। 347 व्हाट इज द क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ मगज फलूस खयार शंबर, मगज फलूस खयार शंबर किसको कहते हैं? ये कहते हैं मगज अमलदास को, ठीक है। अब मगज अमलदास जो है किसमें दिया जाता है? ये साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, टॉन्सिलाइटिस, हेपेटाइटिस, तो ये टॉन्सिलाइटिस में दिया जाता है, 3 इज द करेक्ट आंसर। 348 विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सरियुन नफूस, देखिए सरियुन नफूस का मतलब ये है जो फौरन तेजी के साथ अंदर घुस जाए, नफूस कर जाए तेजी के साथ, जैसे बहुत सारे हमारे सिरका है और अल्कोहल है, ये सब बदरका के तौर पर सरियुन नफूस है, इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब, और देखिए इसमें वाटर दे रखा है, मिल्क, अल्कोहल और हनी, तो इसमें सबसे सरियुन नफूस है वो अल्कोहल है, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। नकू मीन्स नकू, देखिए नकू, नकी, मनकू, ये सब किसे कहते हैं? ये कहते हैं खेसानदा को, तो इसका नकू पूछ रहा है, 2 इज द करेक्ट आंसर। जोशंदा को क्या कहते हैं? मतबूख, मुगल्ला, ये सब जोशंदा को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 350 बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर टू ऑब्टेन वोलेटाइल ड्रग, वोलेटाइल ड्रग को ऑब्टेन करने के लिए सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है वोलेटाइल ड्रग को? तो ये है नल भपका, और नल भपके का दूसरा नाम क्या है? देख भपका, ठीक है, 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 351 मुस्ताजिला इज अ सिनोनिम ऑफ, मुस्ताजिला जो है किसका सिनोनिम है? देखिए मुस्ताजिला कहते हैं मुस्ताजिला, बोजीदान, मीठा करकरा, या फिर शतावरी, ये सब किसके नाम है मुस्ताजिला के? बोजीदान दे रखा है, आकर करा नहीं, मीठा आकर करा इसको कहते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर, यानी फोर इज द करेक्ट आंसर। वेल बेस्ट एग्जांपल ऑफ मुसिल बिल असर, मुसिल बिल असर जो है हलेला होता है ये, ठीक है, ये इस तरह से आप गिनने हैं सारे मुसिल, तो 3 आपने यहाँ देखा ऑप्शन देखने से पहले, 3 इज द करेक्ट आंसर, ये सही आंसर हो गया। 353 राउंड वॉर्म इज ऑल्सो नोन एज, राउंड वॉर्म को क्या कहते हैं? देखिए अगर बात की जाए राउंड वॉर्म की, तो राउंड वॉर्म को हम कहते हैं
हयात। हयात किसे कहते हैं? राउंड वॉर्म को। कद्दू दाना कहते हैं हम टेप वॉर्म को। फुलिया हम कहते हैं थ्रेड वॉर्म। ठीक है, तो इसका हयात इज द करेक्ट आंसर। राउंड वॉर्म हयात। मेरा एक दोस्त था हयात, तो वो बहुत गोल चेहरे का था, बड़ा खूबसूरत उसका चेहरा था, तो मैं वहां से भी याद रखता हूँ। हयात जो है गोल चेहरे का है, राउंड वॉर्म वो कहते हैं। बोजीदान पूछ रहा है। बोजीदान बोजीदान क्या है? बोजीदान स्टेम है, बोजीदान एक रूट है। ठीक है। 355 की अगर बात की जाए, बोधिदान ये जो पूछा है अभी आया था ऊपर, मुस्ताजिला जो है उसे भी बोधिदान कहते हैं। अब यही सवाल दूसरा पूछ लिया कि क्या है, तो ये एक रूट है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंबल्स कल्ब? कल्ब मतलब दिल को कौन रिजेंबल करता है? इसका सही आंसर है बेलादुर, और इसे हब्बुल कल्ब भी कहते हैं। हब्बुल कल्ब, मार्किंग नट भी कहते हैं इसको, वॉशरमैन नट भी कहते हैं। ठीक है, और इसका एक नाम और भी है, हब्बुल फहम, याद रखिएगा। ठीक है, और ये अक्सीर बदन भी है। 3 दवाएं अक्सीर बदन है, बिलातुल कुचला और तमलफार। 356 कराबादी ने कादरी इज रिटन बाय, इन सब में से कराबादी ने कादरी किसने लिखी थी? बताइए जल्दी से। ये लिखी थी अकबर अरदानी ने। कराबादी ने कादरी लिखी थी अकबर अरदानी ने। सिनोनिम ऑफ तालीस पत्र, तालीस पत्र का सिनोनिम क्या है? जरनाब। जरनाब को कहते हैं तालीस पत्र, ये इसका करेक्ट आंसर है। सलेखा को क्या कहते हैं? ताज कलमी। जर्नबाद को क्या कहते हैं? खजूर। और जरेवर्ट को क्या कहते हैं? रूस। ठीक है, तालीस पत्र पूछ रहा था, तो जरनाब इसका सही आंसर है। 357 विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन रेसर रेसरपीन अल्कलॉइड? रेसरपीन किसमें होता है? रेसरपीन ब्लड प्रेशर को घटाने में होता है, और ये असरोल में पाया जाता है। 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 359, असहाबे खलीद। देखिए बात आए, असहाबे खलीद ने जो है वो क्या दिया था? असहाबे खलीद ने क्या दिया था? अहले अक्सीर। देखिए अहले अक्सीर, इन लोगों ने कहा था कि अनासिर की तादाद 3 है, और असहाबे खलीद ने कहा था कि अनासिर कसीरा। अब उल्टा है, अक्सीर कसीरा दोनों अपोजिट में आ रहा। कसीरा किसने कहा था? खलीद ने कहा था। और अक्सीर ने क्या कहा था कि 3 है। इन्हें कीमियादानों का गिरोह भी कहते हैं। और इन्होंने क्या क्या कहा था? नमक है, रोगन है और गंधक है। 3 तरह की ही चीजें हैं जिनसे सब चीजें बनी हुई हैं अहले अक्सीर ने। और अनासिर कसीरा का नजरिया दिया था साहब खलीद ने, तो इसका 4 इज द करेक्ट आंसर। 360 द कुव्वत द प्लेस ऑफ कुव्वत मुतसर्रफा इज द होल ब्रेन इज द व्यू ऑफ, ये कहा था कि कुव्वत ये जो है क्या, एक बार और पढ़ लीजिए। कुव्वत मुतसर्रिफा का द प्लेस ऑफ कुव्वत मुतसर्रिफा इज द होल ब्रेन। जो कुव्वत मुतसर्रिफा का प्लेस है वो पूरा दिमाग है, मतलब कुव्वत मुतसर्रिफा पूरे दिमाग में रहती है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था तरशी साहब ने। पता नहीं कह के मर गए और बच्चों को जो है मुश्किलात में पड़ गए, और इसकी कोई, मुझे तो लगता नहीं इस चीज की कोई रिलेवेंस है आज के दौर में। तरशी ने कहा था कुव्वत मुतसर्रिफा जो है वो पूरे दिमाग में घूमती है। इन चीजों को मेरे हिसाब से काट देना चाहिए। जो चीजें उस टाइम की रिलेवेंट हैं आज की रिसर्च के हिसाब से, उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और इस तरह की चीजें बस ठीक है हमारे आर्काइव्स में रखी हैं, लेकिन मुझे लगता है उनमें बहुत ज्यादा सोचने समझने की आज के दौर में जरूरत है। जो 361 द नेम ऑफ आज़ाए मुतशाबिहुल अज्जा, जो आज़ाए मुतशाबिहुल अज्जा है इन्हें कहते हैं आज़ाए मुफरदा। बहुत ही आसान सवाल है, दूसरी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। 362 ब्रेन इज द ओनली वाइटल ऑर्गन, सिर्फ ब्रेन ही, सिर्फ दिमाग ही उज़्व रईस है, ये बुकरात साहब ने कहा था। बी से ब्रेन, बी से बुकरात। ठीक है, 1 इज द करेक्ट आंसर।
इसमें दे रखा है जेलिनोस, ये गलत है, जेलिनोस ने नहीं कहा था, हिप्पोक्राट ने कहा था। ठीक है, फिर भी इसमें जो है मुझे कंफ्यूजन है। मैं इसको देख के इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। फिलहाल मैं आई एम तकरीबन श्योर के ब्रेन जो है वो है, तो हिप्पोक्राट ने ही कहा था। खैर इसमें दे रखा है, तो अब ये कंफ्यूजन मेरी बढ़ गई इसमें। मैं इसको चेक करूंगा, आप लोग भी चेक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये जो बात कही थी कि ब्रेन ही जो है, दिमाग ही सिर्फ वाइटल ऑर्गन है, किसने कही थी। ठीक है, मैं भी देखूंगा, आप भी देखिएगा। 363 नमक इज माने फुनत द व्यू ऑफ, नमक जो है माने फुनत है, किसने कहा था? ये कहा था रब्बान तबरी साहब ने। ठीक है, रब्बान तबरी ने कहा था नमक माने फुनत है। क्वेश्चन नंबर 364 द मोस्ट कॉमन गॉल स्टोन मिक्स स्टोन है, ये बताइए सबको, टू इज द करेक्ट आंसर। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मदुरे फुट, देखिए अब ये सवाल है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मदुरा फुट, अगर ये किसी को नहीं भी पता भाई, चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ो। एक्टिनोमायोसिस इसराइली, नोकार्डिया ब्रेसिलियनेसिस, नोकार्डिया मदुरे, नोकार्डिया है। जब इसमें भी मदुरे आ रहा और यहाँ भी मदुरे पूछ रहा, तो आंखें बंद करके ही मार दो और ये ठीक होना है। मदुरे मदुरे मिल गया। कभी कभी ऑप्शंस को ढंग से पढ़ने से भी आंसर मिल जाते हैं, तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता कोई भी, तो उसमें होपलेस मत होइएगा, आखिर तक उससे लड़िए, क्या पता कोई हिंट मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 366 ट्यूमर्स अराइजिंग फ्रॉम येलो फैट, जो येलो फ्लैट से ट्यूमर है उसे लाइपोमा कहते हैं, यूनिवर्सल ट्यूमर होता है, ये सबको पता है। कॉन्डाइलोमेटा लेटा डेवलप्स इन, देखिए कॉन्डाइलोमेटा लेटा जो है सेकेंडरी सिफिलिस में डेवलप होता है ये। ठीक है, प्राइमरी सिफिलिस की अगर बात की जाए तो प्राइमरी सिफिलिस में कैंकर डेवलप होता है, सेकेंडरी सिफिलिस में कॉन्डाइलोमेटा, कॉन्डाइलोमा लेटा है, कॉन्डाइलोमा, कॉन्डाइलोमा लेटा। और टर्शियरी सिफिलिस, सिफिलिस में क्या डेवलप होता है? इसमें डेवलप होता है गुम्मा। और अगर बात की जाए लेट कंजेनाइटल सिफिलिस में, इसमें होता है हचिंसन्स टूथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 368 वाटसन डक्ट जो है ये कहाँ होती है? तो बहुत ही आसान है, पैरोटिड ग्लैंड में होती है, सबको होता है वाटसन डक्ट। ठीक है, स्टेम सेल्स डक्ट भी होती है, वो बताइएगा कहाँ होती है स्टेम सेल्स डक्ट। सीबेशियस सिस्ट इज अ टाइप ऑफ, सीबेशियस सिस्ट किस तरह की है? रिटेंशन सिस्ट। रिटेंशन सिस्ट के और एग्जांपल भी आप हमें बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 370 पैरालिटिक इलियस इज कॉज्ड बाय, देखिए पैरालिटिक इलियस क्या है? पैरालिटिक इलियस उसे कंडीशन को कहते हैं जब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो खत्म हो जाए, वो ना हो, तो हम उसे पैरालिटिक इलियस कहते हैं। ठीक है, अगर इसे लिखना ही पड़े, स्टेट इन विच इट इज ए स्टेट इन विच intestine fail to transmit peristalsis। ठीक है, it can be post operative infective और मेटाबॉलिक। ठीक है, और ये किसमें होता है? ये होता है हाइपोकैलीमिया में या फिर यूरेमिया में। अब यूरेमिया तो दे नहीं रखा, तो हाइपोकैलीमिया दे रखा, ये इसका सही आंसर है। 370 का है। 371 व्हाट इज द बेस्ट डायग्नोसिस फॉर प्रोसीजर पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर को डायग्नोस करने के लिए सबसे अच्छा प्रोसीजर कौन सा है? अपर जीआई एंडोस्कोपी, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी जो है वो सबसे अच्छा प्रोसीजर है। द एवरेज सिक्रेशन ऑफ बाइल इन 24 आवर्स, 24 घंटे में कितना बाइल सिक्रेट होता है? तो ये होता है 1 लीटर यानी 1000 ml। सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैं फिर भी बता दूं, ये जो इस तरह के सवाल है ना, कितना बाइल निकल रहा, कितने सेंटीमीटर ये डक्ट है, कितना
जो है ये सब जो ये इस तरह के सवाल हैं ये इसलिए डाले जाएं कि बहुत सारे लोग इसे ठीक नहीं कर पाते। बहुत लोग कम लोगों ने पढ़ा होगा बाइल के बारे में और बहुत सारे उसके मैकेनिज्म पढ़े होंगे, लिवर के बारे में पढ़ा होगा, गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन बाइल कितना निकल रहा है एग्जैक्टली ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। ठीक है, इन सवालों से ज्यादा जो है घबराना नहीं होता। देखिए आजकल 120 सवाल आ रहे हैं और 120 में से 25 से 30 सवाल ऐसे हैं जो कोई भी नहीं कर पाता, ये उसी तरह के सवाल है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। ये इस तरह के सवाल आप ही नहीं सबके लिए मुश्किल है। गुड सेल्स रूल इज एसोसिएटेड विद, गुड सेल्स रूल क्या है, ये फिस्टुला इन एनो में है और इससे हम फिस्टुला की ओपनिंग जो है वो इस रूल के तहत पता लगाते हैं, गुड सेल्स रूल के तहत। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। बाल्डविन साइन इज एसोसिएटेड विद, बाल्डविन साइन जो है किससे एसोसिएटेड है, ये है अपेंडिसाइटिस से। देखिए अपेंडिसाइटिस के बहुत सारे साइन है अगर देखा जाए, बाल्डविन साइन भी उसमें से एक है, इसमें स्वास साइन होता है और भी बहुत सारे साइन है इसमें, वो आप जो है कमेंट करके बताइए क्या क्या है। ठीक है, तब मजा आएगा। और ग्लास कॉन्ट्रैक्चर इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ, और ग्लास कॉन्ट्रैक्चर जो है ये कॉम्प्लिकेशन है किसकी, गैस्ट्रिक अल्सर की। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर में आर ग्लास कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, तो यही इसका सही आंसर है 375 का। 3 इज द करेक्ट आंसर। 376 रेड कोरेंट जेली, ये इतना बदनाम जमाना सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ये इंटरसेप्शन में होता है, इंटरसेप्शन में, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। 377 ग्रिड आयरन इंसिजन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जरी, ग्रिड आयरन इंसिजन अपेंडिक्स रिमूवल में करते हैं, ग्रिड आयरन इंसिजन, और ऊपर भी हमने एक बेल्डविंग साइन जो है वो भी अपेंडिक्स में होता है और ग्रिड आयरन इंसिजन ये भी अपेंडिक्स में होता है। 378 द मोस्ट कॉमन इंट्राएब्डोमिनल साइट फॉर एन्यूरिज्म आफ्टर एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा के अलावा जो एन्यूरिज्म होता है सबसे कॉमनली कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है स्प्लेनिक, ये स्प्लेनिक आर्टरी एन्यूरिज्म। ठीक है, स्प्लेनिक आर्टरी में एन्यूरिज्म पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 379 द शेप ऑफ स्कल इज बोट लाइक इन, ये है स्कफेलोसिफेली, स्कफेलोसिफेली में कैसी होती है, बोट लाइक होती है स्कल की शेप। और एक्रोसिफेली या फिर ऑक्सीसिफेली, इसमें टॉम लाइक होती है। ठीक है, 380 पे आते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस इज फ्रीक्वेंटली सीन इज पेटेंट डक्टर पीडीए कहाँ जाए, ये रूबेला में पाया जाता है, रूबेला है ना, हाँ है, कंजेनिटल रूबेला, 1 इज द करेक्ट आंसर। 381 which of the following is not a surgical treatment which of the following is not a surgical treatment of chronic cervicitis, अगर किसी को chronic cervicitis हो गया तो कौन सा सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है, कॉटराइजेशन करते हैं, कायरो सर्जरी करते हैं, एम्पुटेशन करते हैं, क्यूरेटाइज नहीं करते, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। 382 which of the following condition is not a cause of hirsutism, hirsutism में क्या होता है, एंड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, एंड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, और ये किस में होता है, पीसीओडी में। हिरुटिज्म का कॉज है कुशिंग सिंड्रोम है, हाइपोथायरॉयडिज्म है और हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं है, तो ये। अब देखो दोस्तों, इसको अगर 382 में सवाल आ गया और आपको कुछ नहीं पता हिरुटिज्म क्या हो, ठीक है, आपने 4 ऑप्शन पढ़े, क्या कह रहा, पीसीओडी, कुशिंग सिंड्रोम, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। अब ये दोनों ही जो दे दिए इसने, हाइपो भी दे दिया, हाइपर भी दे दिया, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो दोनों में होती हो। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ऊपर के जो 2 पॉइंट हैं ये कट गए, चाहे किसी को हिरुटिज्म के बारे में पता है या नहीं पता, अब इनमें से आंसर है, अब उसे जो तुक्का लगाना है इन 2 में से लगाना है। ठीक है, उसकी मर्जी है वो लगाए या ना लगाए, लेकिन ये 2 को एक्सक्लूड करने का तरीका यह है, जब दोनों ही ऑप्शन में हाइपो और हाइपर दोनों थायराइड दे दिए तो इनमें से एक ही सही आंसर हो गया। खैर, तो डी इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको सिर्फ अप्रोच बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस को देखने की अप्रोच किस तरह से और हो जाती है। कोई भी अल्लामा नफीस इब्ने सीना यहाँ पे नहीं बैठा, सबके सब जो है स्टूडेंट्स ही हैं, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, मेरे से भी गलतियां होती हैं, आपसे भी होती हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं उनसे भी गलतियां होती हैं। ठीक है, सबके सब स्टूडेंट हैं और सबको आसानियां ढूंढनी है, हम सबको कैसे हम आसानियां ढूंढे। 383 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ मेट्रोरेजिया ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड, रिप्रोडक्टिव में पीरियड में से मेट्रोरेजिया का कॉज कौन सा नहीं है। मेट्रोरेजिया क्या है, इरेगुलर, एसाइक्लिक, ब्लीडिंग, ये मेट्रोरेजिया हो। अब कौन कौन से कॉज है इसके, पहले देखिए, क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लेमेशन, क्या ये मेट्रोरेजिया का कॉज है, तो ये नहीं है, तो ये इस तरह से ये आंसर हो गया, नीचे के 2 तीनों होने ही होने हैं।
384 रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल अकर्स। रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल जो है वो कब अगर होता है? हाँ, बिफोर एलजी सर्च, इमीडिएटली फॉलोइंग द एलजी सर्च 6 आवर 16 से 24। हाँ, जो रप्चर है ग्राफियन फॉलिकल वो 16 से 24 घंटे के बाद होता है एलएच सर्च के। ल्यूटिनजिंग हार्मोन में जब सर्च आती है तो उसके 16 से 24 घंटे के बाद ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है। 4 इज द करेक्ट आंसर। 385 द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन मैच्योर प्लेसेंटा इज अप्रोक्सीमेटली। देखिए ये जो ये है इसमें ये मैंने याद कर लिया था। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन मैच्योर प्लेसेंटा 500 ml और वेट ऑफ प्लेसेंटा एट बर्थ ये है 500 ग्राम। तो ये इस तरह की चीजें याद भी रह जाती हैं, ऐसा नहीं है। तो 500 ml इसका जो है ये सही आंसर है। 386 पर वेजाइनल डिस्चार्ज फॉर 1 to 4 days आफ्टर परप्यूरियम, ये है देखिए इज कॉल्ड। अब बात की जाए लोचिया की, लोचिया किसे कहते हैं? लोचिया अगर बात की जाए इज अ वेजाइनल डिस्चार्ज फॉर द फर्स्ट फोर्टनाइट ड्यूरिंग परप्यूरियम। जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू के 15 दिन तक जो डिस्चार्ज होता है वेजाइना में से उसे हम लोचिया कहते हैं। अब इसके कलर को ऑन द बेसिस ऑफ कलर इट इज नेम्ड एज, तीन तरह के होते हैं लोचिया रूब्रा। रूब्रा ये जो है रेड कलर का होता है, आर से रूब्रा आर से रेड। लोचिया सेरोसा ये येलो ब्राउनिश या पिंक, इस तरह का कलर होता है इसका। ये जो रूबरा है ये 1 से 4 दिन तक निकलता है, 1 to 4 days। ये है 5 to 9 days। और आखिर में आता है लोचिया एल्बा जो कि वाइट होता है, और ये है 10 से 14 दिन। ठीक है, अब ये पूछ रहा है 1 से 4 डे तो लोचिया रूबरा होता है, तो इसका सही आंसर है 3 लोचिया रूबरा। 387 द ब्लड वॉल्यूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीजेज अबाउट। अब ये सवाल है भाई, अगर मैं पेपर दे रहा होता तो ये मेरा कभी भी सही होने की उम्मीद इसकी बहुत कम है। मुझे नहीं याद रहता कितनी बढ़ती होगी। ठीक है, फिर भी जिन लोगों ने रट रखा है बहुत अच्छा, और अब ये रटना है, कोई लॉजिक तो है नहीं इतनी क्यों बढ़े। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, लाओ देख लो। 30 से 40% है। इससे ज्यादा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने कहीं नहीं पढ़ा। 30 से 40% वॉल्यूम जो है ये बढ़ जाती है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं अपनी इनएफिशिएंसी नहीं बताना चाह रहा है, बल्कि इसलिए बताना चाह रहा है कि इस तरह के सवाल अगर आपको नहीं याद हो पा रहे, अगर आपको नहीं आते तो घबराना नहीं होता। ठीक है, हटाओ। इसके अलावा 5-4 सवाल इसमें जो 95 सवाल हैं जो ऐसे हैं जो ज्यादातर लोगों को आएंगे, आपको उनको फोकस करना है। कहीं कोई ऐसा ना हो कि और लोग तो करते हैं हम ना कर पाए, मेजोरिटी करते हैं हमारी गलत हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। ये 30 से 40% बढ़ता है, 15 से 20% बढ़ता है, 50 से ये बहुत ज्यादा कोई लॉजिकल और वैसा सवाल नहीं है, रटने वाला सवाल है। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है। 30 से 40% है, याद रख लो। ये सवाल आ गया तो लगा देना, और अगर इससे इधर उधर को कोई याद नहीं लगा पाएंगे। गोबी इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? गोबी किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? ये है यूनिसेफ से। अब इसमें बी देखो ब्रेस्ट फीडिंग है, आई जो है ये इम्यूनाइजेशन है, जी और ओ आप लोग बताओ क्या है। ठीक है, दो मैंने बता दी, तो आप कमेंट करके बताओ गोबी की फुल फॉर्म। टाइफॉइड मेरी इज एन एग्जांपल ऑफ कैरियर। ये 12th क्लास से टाइफॉइड मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, लेकिन ये कैरियर है, याद रखना इसको। 390 विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड ओरली? ओरली कौन सी एडमिनिस्टर्ड होगी? पोलियो, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन आती है। वन इज द करेक्ट आंसर। जीनो डायग्नोसिस इज डन इन, जीनो डायग्नोसिस किस में होगी? जीनो डायग्नोसिस होती है फिलेरिया में। अब बात की जाए जीनो डायग्नोसिस होती क्या है, तो वो मैं आपको बता दूं। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है एक तरह का, इन विच insect vector
is used as a culture medium. ठीक है, for detection of infection in mammalian host. ठीक है, इसमें मेमोलियन होस्ट के अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा उसके डायग्नोसिस के लिए हम जो है इंसेक्ट वेक्टर को कल्चर करवाते हैं। ठीक है, तो ये फिलेरियासिस में होता है, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। 392 विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के एग्जांपल देख लो क्या क्या है। मीजल्स है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, बीसीजी है, मम्स है, रूबेला है, येलो फीवर है। ठीक है, तो ओपीवी है, मीजल्स है, बीसीजी है, तो मीजल्स इसमें दे रखी, तो ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। बाकी आईपीवी तो जो है चल है। ठीक है, द लेंथ ऑफ रिवॉल्वर, अब ये आया लेंथ ऑफ रिवॉल्वर कितनी है, किसे पता होगा कितनी है, रट लो 5 इंच है। इसका मेडिकल से क्या रिलेशन, 5 इंच हो लेंथ ऑफ रिवॉल्वर। द डेंटल फार्मूला 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, 2123 अपॉन 2123 इज द करेक्ट आंसर। ब्राउन कलर यूरिन इज सीन इन विच पॉइजनिंग। ब्राउन कलर का जो यूरिन है किस पॉइजनिंग में पाया जाता है, ब्राउन कलर का यूरिन पाया जाता है निट्रिक एसिड पॉइजनिंग में। ठीक है, निट्रिक एसिड पॉइजनिंग में। A solution in which cell maintains its normal shape and volume, ऐसा सेल जिसमें उसका जो है नॉर्मल शेप और वॉल्यूम रहता है उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। 3 इज द करेक्ट आंसर, मतलब उसका जो नंबर ऑफ मोल्स है सेल के, या कह दो जो मोलैरिटी है सेल्स की, वो मोलैरिटी है सॉल्यूशन की, तो उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। नॉर्मल सीएसएफ वॉल्यूम रेस, अब ये वाला सवाल है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। नॉर्मल सीएसएफ वॉल्यूम नहीं पता तो घबराना नहीं है, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, याद कर लो इसे, 130 से 150 ml है। अगर आ गया तो ये लगा देंगे 130 से, अगर याद रह गया नहीं रह गया तो छोड़ आएंगे, नेगेटिव में नहीं जानेंगे। नॉर्मल सीएसएफ वॉल्यूम इन एडल्ट इज 130 to 150 ml। ठीक है, 398 NECG gives information about all of the following। इसी जो है सबके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, किसके अलावा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी के बारे में देता है, कंडक्टिविटी के बारे में देता है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी के बारे में देता है, पेसमेकर की साइड के बारे में नहीं देता, इसके बारे में हमें कौन देता है, इको देता है। इसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी दे रखा, ये गलत है, 4 इज द करेक्ट आंसर। 399 बाय प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, देखिए एन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, एन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस का होगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और अगर यही एरोबिक होता तो इसका होता पायरुविक एसिड। दोनों याद कर लीजिए। ठीक है, एनएरोबिक जहां भी हो उसमें लैक्टिक एसिड ही बनेगा। ऑक्सीजन सैचुरेशन इन ब्लड ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी, फिर ये आ गया, ये मुश्किल सवाल है। ऑक्सीजन सैचुरेशन अम्बिलिकल आर्टरी में कितना होता है, 60% होता है, याद कर लो। नहीं याद रहा तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी ये पेपर खत्म हो गया। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।